थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु भला है, परमेश्वर हमारा भला है, चंगाई देने वाला परमेश्वर है। तो आज का टॉपिक होगा भजन संहिता 23 में से लूंगी मैं, जिसमें दाऊद ने लिखा है, ये सुंदर सा गीत लिखा है दाऊद ने कि यहोवा मेरा चरवाहा है। हालेलुया। पर जब तक सब ज्वाइन करें हमको, हम लोग प्रभु की उपस्थिति में एक गाना गाएंगे, हम लोग हालेलुया गाएंगे और प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। सच में वो पवित्र है, परमेश्वर बहुत ही पवित्र है। थैंक यू लॉर्ड। पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र यीशु, पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र यीशु। सब मिलके गाएंगे हाले हालेलुया, हालेलुया, आमेन। हाले हालेलुया, हालेलुया, आमेन। धन्यवाद करती हूँ प्रभु परमेश्वर। थैंक यू जीसस। आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु मैं निमंत्रित करती हूँ, आप इनवाइट करती हूँ प्रभु, आपके प्रेजेंस के लिए प्रभु। ये समय में, ये फेसबुक लाइव के समय में प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु ये वचन लोगों के जीवन में कार्य करेगा प्रभु, और सच में ये वचन लोगों के जीवन में शांति लेके आएगा और फलदायक होगा लोगों के जीवन में प्रभु। ये यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम से मैं मांगती हूँ, और प्रभु मांगती हूँ प्रभु कि आज बहुत सारी चंगाई होगी, छुटकारा होगा, डिलीवरेंस होंगे प्रभु। यीशु तेरे सामर्थी नाम से मैं मांगती हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। सच में तू भला परमेश्वर है, सच में तू सामर्थी परमेश्वर है प्रभु। प्रभु आज देखेंगे प्रभु, आपके कार्य को देखेंगे प्रभु। प्रभु कितनी खूबसूरती से प्रभु हर एक के जीवन में आप कार्य करोगे प्रभु। धन्यवाद करती हूँ प्रभु सारे हीलिंग्स के लिए प्रभु, आपको एडवांस में प्रभु धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस, हालेलुया लॉर्ड। थैंक यू मास्टर, प्रेज यू लॉर्ड। सच में हम लोग का परमेश्वर भला परमेश्वर है। दाऊद ने लिखा भजन संहिता 23 ये गीत लिखा है, और ये वो समय जब लिखा है गीत जब वो बहुत ही कठिन समय में चल रहे थे। मैं एक कहानी मुझे याद आ रही है कि एक छोटा सा शहर था, वहां पे दो दोस्त थे और बैठे थे, और जो मेन सड़क थी वहां से एक आदमी चल रहा था और भेड़ बकरियां उसके साथ चल रही थी, पर वो आदमी पीछे से चल रहा था और मार मार के भगा रहा था भेड़ बकरियों को। तो ये जो दो दोस्त थे देख रहे थे ये पूरे किस्से को, और एक दोस्त ने बोला, मैंने तो सोचा चरवाहा तो आगे चलता है और भेड़ पीछे उसको फॉलो करती है, ये नहीं मुझे मालूम था कि चरवाहा पीछे से चलता है और मार मार के भगाता रहता है सारे अपनी भेड़ बकरियों को। तो उसके दूसरे दोस्त ने बोला, तूने तो बराबर ही कहा, चरवाहा तो हमेशा आगे ही चलता है, ये चरवाहा नहीं है, ये शहर का कसाई है इसके लिए पीछे से चल रहा था और मार मार के भगा रहा था। आमीन। पर हमारा जो चरवाहा है यीशु मसीह, यूहन्ना में बोला है, यीशु ने खुद बोला है कि मैं सच्चा चरवाहा हूं। आमीन। हमारा यीशु मसीह सच्चा चरवाहा है, वो हमारे पीछे नहीं चलता, हमें मार मार के कसाई की तरह भगाता नहीं है। आमीन। पर वो आगे चलता है, मार्गदर्शन करता है, प्रेम से लेके चलता है। आमीन। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा है कि दाऊद ने पहला जो पंक्ति लिखी है, यहोवा आमीन मेरा चरवाहा है। हालेलुया। इतिहास बोलता है कि जब ये जो इन्होंने कविता लिखनी शुरू की थी, वो समय में दाऊद बहुत ही कठिन समय से गुजर रहे थे, बहुत ही कठिन समय में गुजर रहे थे, और वो समय में वो राजा थे, उनके बच्चे भी बड़े हो गए थे, और उसके एक बच्चा था, बेटा था एब्सलोम नाम का, उससे गलती हो गई, इतनी बड़ी गलती हो गई कि जंग छिड़ गई थी वहां पे।
और उसकी गलती के वजह से इतने मतलब टूट चुका था दाऊद, और बोला कि वो ये ऐसे समय में गुजर रहा था कि क्या होगा, क्योंकि ये उसके बेटे की गलती की वजह से जंग छिड़ी हुई थी। उसके सैनिक आगे थे, कौन जिंदा रहेगा कौन मरेगा नहीं मालूम था, और बहुत कठिन समय में, अंधेरे समय में, ट्रायल चल रहा था, टूटे हुए समय में वो एक जगह पे बैठ गए। आमीन। वो जगह पे बैठे और उसने ये कविता लिखनी शुरू की, जो है भजन संहिता 23। और ये ऐसा भजन संहिता 23 इतना सुंदर है ये कविता कि आज भी मैं खुद मायूस होती तो भजन संहिता 23 बोलना शुरू करती। और कितनी सारी गवाहियां आई है कि लोगों के जीवन में जब कठिन समय चल रहा है, उन लोग जब ये सिर्फ भजन संहिता 23 पढ़ना शुरू करते हैं या बोलना शुरू करते हैं, परमेश्वर सच में उनके जीवन में इतनी खूबसूरती से काम करना शुरू कर देता है। हालेलुया। हम देखते हैं कि परमेश्वर इतना भला और सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है यहोवा मेरा चरवाहा है। हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा है मतलब क्या होता है हम लोग को तो नहीं मालूम। चरवाहा का मतलब क्या, हमें गूगल में जाके सर्च करना पड़ता है। पर जिसने ये लिखा है दाऊद, वो खुद चरवाहा था। वो खुद चरवाहा था। एक समय में जब वो छोटे थे, टीनेजर के समय में, जब जवान थे, बेसिकली 14-15 की एज थी, वो समय में अपने जो पिता के भेड़ बकरियां वो चराते थे। हालेलुया। वो चराते थे तो उन्हें मालूम है चरवाहा और भेड़ के बीच में रिश्ता क्या होता है। वो जानते थे कि इसका रिश्ता क्या होता है और चरवाहा का क्या काम है। आमीन। अगर आपको याद रहेगा तो एक जगह पे दाऊद ने कहा, साउल से कहा था, और काफी जगह पे एक सैमुएल 17 में ये लिखा गया है कि वो जब चरवाहा था और छोटे थे, इतने कोई बड़े भी नहीं थे और कद में भी छोटे थे, कोई इतने विशाल किस्म के भी इंसान नहीं थे दाऊद। उन्होंने कहा कि जब उनके किसी ने एक भेड़ भी चुराई, जब शेर आया और भेड़ लेके भाग गया, उसके पीछे भागा वो, और पीछे भाग के उसने अपनी भेड़ को छीना, और जब उसने छीना तो शेर ने उसके ऊपर हमला किया। जब शेर ने उसके ऊपर हमला किया तो उसने अपने हाथों से उसके बाल पकड़ के उसे मार डाला, शेर को। हालेलुया। शेर को मारा। उसके बाद दूसरा किस्सा ये हुआ, भालू आया, भालू भी भेड़ पकड़ के लेके गया, उसके पीछे भागा, उसके पीछे भाग के अपने भेड़ को उसने छुड़ाया, और जब वो हमला करने आया भालू, उससे भी अपने हाथों से उसी प्रकार से उसने मारा। हालेलुया। ह्यूमनली ये संभव नहीं है, पर उसने बोला ना कि मेरे ताकत से, ना कि मेरे ताकत से, पर परमेश्वर के सामर्थ्य से मैं उनको मार पाया। हालेलुया। परमेश्वर के सामर्थ्य से उनको मार पाया। छोटा सा था, इतना कोई बड़ा नहीं था, कद में भी छोटा था, इतना कद में भी बड़ा नहीं था, पर वो शेर और भालू से लड़ बैठा, क्योंकि वो अच्छा चरवाहा था, सच्चा चरवाहा था। और ये एक शैडो है, ये प्रतिमा है, यीशु मसीह के बारे में दर्शाता है कि यीशु मसीह भी इसी प्रकार से, अगर एक भी भेड़ उसके हाथ से छीना जाता है या भटक जाता है, एक जगह पे बोला है अगर आपके पास 100 भेड़ हो, उसमें से एक भेड़ चली जाए, तो क्या नहीं आप उसके पीछे भागोगे और उसे ढूंढ के, कहां पे भी हो, माउंटेन पे हो, वैली पे हो, जहां पर भी हो, ढूंढ के आप उसे लेके आओगे। क्या आपकी खुशी 2 गुना नहीं होगी? आप वो 99 जो भेड़ थे उन्हें छोड़ के एक को ढूंढने जाओगे। हालेलुया। ये सच्चा चरवाहा होता है। अगर देखा जाए तो दाऊद ये भी सोच सकता था एक भेड़ को छीना है और शेर से कौन लड़ने जाएगा, मैं इतना छोटा सा भी हूं, छोड़ दो, एक चल, बाकी के तो है 99। नहीं, पर उसने ये नहीं सोचा, उसने ये नहीं सोचा, उसने बोला वो एक भी मेरा है। हालेलुया। एक भी मेरा है, उसे मैं छीन के लेके आऊंगा, अपनी जान जोखिम में डाल के छीन के लेके आऊंगा। हालेलुया। यही होता है सच्चे चरवाहा का साइन। आमीन। एक सच्चे चरवाहा का साइन यही है हमारे यीशु मसीह कि एक भी भेड़ उसके हाथ से चला जाता है तो वो ढूंढ के उसे लेके आता है। हालेलुया। अगर आप एक कठिन परिस्थिति से आज गुजर रहे हैं, आप इफ यू आर गोइंग थ्रू ट्रायल टाइम्स, क्योंकि पूरी दुनिया भर में बहुत कठिन समय चल रहा है,
मुझे याद है कि एक हमारे फ्रेंड सर्कल में ही है जिन्होंने बहुत सारे पैसे स्टॉक मार्केट में डाल दिए थे, लाखों में डाल दिए थे, सोचा कि डबल हो जाएगा और बाद में जो भी है जिसका देना वेना है पैसा वो दे दूंगा। पर दुखद की बात है कि सारे के सारे पैसे धीरे 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 करके, जो लाखों रुपए उसने स्टॉक मार्केट में डाले थे, धीरे धीरे करके खत्म हो गए और जीरो पे आ गया। और मैंने जब उनको देखा, मैंने देखा इतनी मायूसी छाई हुई है, इतना डर छाया हुआ है। कितने लोग ऐसे परिस्थिति से गुजरते कि कल क्या होगा नहीं मालूम। ऐसे मर्द हैं जिनकी बीवियां हैं, बच्चे हैं और सब कुछ खत्म हो गया है, मालूम नहीं कल का क्या होगा, क्या होगा, बीवी को कैसे पालूंगा, बच्चों को कैसे पालूंगा। एक आदमी के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी, एक शादीशुदा आदमी के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपनी फैमिली होती है। आमीन। तो उससे भी बुरी परिस्थिति से दाऊद गुजर रहा था थी और राजा होने के नाते उसको लड़ना था। आमीन। और ये गलती उसके बेटे ने की थी, पर उसने क्या किया, वो बैठ गया। हालेलुया। वो बैठ गया और परमेश्वर के बारे में कविता लिखनी शुरू कर दी। मैं सच में बोलती हूं, अगर परमेश्वर जब आपके जीवन में रियल होना शुरू हो जाता है, यू नो व्हेन ही बिकम्स रियल मतलब है, वो कोई है, ऐसे नहीं कि एक हम लोग प्रार्थना पढ़ रहे क्योंकि पास्टर ने बोला प्रार्थना बोलनी है, अच्छा टंग्स में प्रे करना, टंग्स में प्रे कर लिया। जब आप ये एहसास में चलना शुरू करोगे कि परमेश्वर रियल है, आमीन, रियल है, आप उसके लिए कविता गाना शुरू करोगे। जब आराधना करोगे तो एक गीत नहीं गाओगे कि हाँ ये रटा हुआ है, मुझे तो पूरा गाना आता है, चलो मैं गाना गाता हूं परमेश्वर के लिए। एक रटा हुआ गीत नहीं गाने शुरू करोगे। आपको मालूम है कि वो है, आपको मालूम है कि वो है और उसके लिए आप गीत गाना शुरू करोगे, उसके लिए आप कविता गाना शुरू करोगे, उसकी प्रशंसा करना शुरू करोगे। आमीन। ये दाऊद में एक बहुत खूबसूरत बात थी। दाऊद में यही तो एक सीक्रेट था। अगर आपको सीक्रेट जानना है तो जानो कि परमेश्वर रियल है। सुना है बहुत सारी चीजें, महसूस करते हैं हम लोग, पर रियल है। आमीन। हमारा उठना बैठना उसे मालूम है, गाना बहुत गाते हैं, उठना मालूम है, बैठना मालूम है। क्या सच में हम जानते हैं कि हमारे साथ और हमारे अंदर वो निवास करता है? हमारा उठना भी जानता है, बैठना भी जानता है, बाहर आना जाना, हमारे सारे थॉट्स भी जानता है। हालेलुया। क्या ये एहसास से हम चलते हैं? ये दाऊद ये एहसास से चलता था। इसके लिए जब इतना कठिन समय उसके जीवन में आया, उसने बैठ के यहोवा के लिए गीत लिखा और इतना सुंदर गीत लिखा। बहुत ही आसान और सरल सा गीत है, बहुत सिंपल है, लगेगा कि कुछ ऐसा कुछ हाई फंडा भी नहीं है, इतना सिंपल गीत है, पर ये गीत कितने लोगों के मन भर देता है, कितने लोगों को जीवन में छुटकारा का कारण बन जाता है। हालेलुया। यह है भजन संहिता 23। आमीन। चरवाहा क्या होता है? चरवाहा वो होता है जो रक्षण करता है, अपनी भेड़ की पालन पोषण करता है। जब बीमार होती है भेड़, उनकी दवा दारू करता है, उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता है। हालेलुया। उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता है। आमीन। यही है यीशु मसीह हमारा। जब उसको जानने लगेंगे और पहचानने लगेंगे, वो मेरा सच्चा चरवाहा है। आमीन। वो मेरा सच्चा चरवाहा है। हालेलुया। वो सच में हमारा भरण पोषण भी करेगा, सच में हमारा रक्षण भी करेगा, हमारे साथ चलेगा। आमीन। पर ये एहसास होना बहुत जरूरी है, इसका एहसास होना बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। आमीन। भजन संहिता में ये लिखा है, वो मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी ना होगी। सच में मुझे ये रेवलेशन मिला, ये पर्सनल मेरा रेवलेशन है कि मुझे कोई घटी नहीं होगी। जब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठती हूं ना, तो मैं मेरी नीड्स कॉन्शियस नहीं होती हूँ कि मेरी जरूरतें क्या है वो मांग करूं। हालेलुया। जरूरतें प्रभु पूरी करेगा, पर जब उसकी उपस्थिति में आना शुरू करते हैं, उसके प्रेम में आना शुरू करते हैं, उसके प्रेम को महसूस करना शुरू करते हैं, सच में हम लोग कंप्लीट फील करना शुरू करते हैं। सच में हम लोग ऐसे स्टेट पे आते हैं कि मुझे कोई घटी ही नहीं है, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, ना मुझे कोई जरूरत है, क्योंकि वही एक मेरी जरूरत है।
और वो मेरी जरूरत पूरी होती है जब मैं उसके उपस्थिति में बैठती हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सच में एक परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है। हम लोग अगर समझेंगे, उसके प्रेम को समझेंगे, उसके उपस्थिति को समझेंगे, उसके वचनों को समझेंगे, उसके प्रेम को अगर समझना शुरू करेंगे। एक जगह पे पौलुस ने लिखा है, वो लिख भी नहीं पा रहा था, वो बाइबल में लिखने की कोशिश कर रहा था और समझाने की कोशिश कर रहा था। ये लिख रहा था कि आप जानो जो आपके दिल में परमेश्वर का प्रेम निवास करता है, उसकी गहराई को, उसकी लंबाई को, उसकी चौड़ाई को शायद वो कलम से, पेन से लिख भी नहीं पा रहा था कि किस प्रकार से मैं वर्णन करूं उसके प्रेम के बारे में। तो वो लेंथ, ब्रेथ, हाइट, गहराई, ये सब लिखने बैठा। पर मैं सच में मानती हूँ, जब मैं वचन पढ़ती हूँ, वो शायद लिख भी नहीं पा रहा था, वो शायद लिख भी नहीं पा रहा था, समझा भी नहीं पा रहा था, क्योंकि ये समझाना उसका काम है। हालेलुया, जब उसकी उपस्थिति में बैठना शुरू करते हैं, तब हम लोग उसकी गहराई को, उसकी प्रेम की गहराई को समझना शुरू करते हैं, उसकी दिल की धड़कन को सुनना शुरू कर देते हैं। हालेलुया, फिर सच में हम लोग बोलेंगे, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है। हालेलुया, पर मैं सच में मानती हूं, जब उसके उपस्थिति में रहना शुरू करते हैं और उसके साथ संगति में चलना शुरू करते हैं, तो ना कि वो हमारी जरूरतें पूरी करेगा, वो भला परमेश्वर है। एक जगह पे मत्ती 6:33 में लिखा है, सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड। जब हम लोग परमेश्वर के राज्य को खोजते हैं, सच्चाई को खोजते हैं, तो ये सारी जरूरतें वो पूरी करता है। ये उसका वादा है, ये उसका वादा है। पर हमें क्या करना है? उसके सन होने के नाते, उसके पुत्र होने के नाते हमारा क्या काम है? आमीन। हमारा काम यह है कि उसके साथ बैठना है, गीत गाना है। शायद बहुत स्टूपिड लगेगा, अरे इतना सारा प्रॉब्लम चल रहा है, पर यही तो किया दाऊद ने। इतना बड़ा प्रॉब्लम आया उनके जीवन में, उन्होंने गीत लिखना शुरू किया, उन्होंने कविता गाना शुरू किया। यही तो हमें करना है। अगर संकट में हो आज और ऐसी परिस्थिति में हो और आपको ऐसा लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे नहीं मालूम, परमेश्वर को गीत गाना शुरू करो। मैं सच में बोलती हूं, परमेश्वर अपनी उपस्थिति से, अपने प्रेम से भरेगा, ना कि उपस्थिति प्रेम से भरेगा, आपकी जो चिंताएं है उसे भी सॉल्व करेगा। आमीन। दूसरा वचन बोलता है, थैंक यू जीसस, वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। हालेलुया, कितना सुंदर स्क्रिप्चर है। अगर आप देखोगे, भेड़ ऐसी चीज है या बकरियां ऐसी चीज है, एक जगह पे बैठ नहीं सकती है। एक तो डरी हुई रहती है, भूखी रहेगी तो चलती फिरती रहेगी और काफी समय में डरी हुई रहती, या वहां पे बहुत सारे इंसेक्ट्स रहेंगे, मक्खियां रहेंगी, तो पूरे टाइम हिलती रहती है, वो बैठ नहीं सकती। बिठाना बहुत मुश्किल काम है, और ये दाऊद जानता था, क्योंकि वो चरवाहा था। उसे मालूम है क्या कठिनाई आती है एक भेड़ या बकरियों को शांति से एक जगह पे बिठाने के लिए, आराम में बिठाने के लिए, एक सुखदाई झरने की तरफ बिठाने के लिए, स्टिल वाटर्स की तरफ लेके जाने के लिए क्या काम करना पड़ता है। सबसे पहले तो एक चरवाहा को हर एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि पहले भेड़ भूखी नहीं रहनी चाहिए, डरी हुई नहीं रहनी चाहिए। अगर डरी हुई है तो उनको शांत करना पड़ता है। उधर आजू बाजू में बहुत सारे इंसेक्ट्स रहेंगे, उसका ध्यान देना पड़ता है। बीमार रहेगी तो वो सब चीजों का ध्यान देना पड़ता है, तब जाके एक भेड़ नीचे शांति से बैठेगी। अगर आप पहली किताब में जाओगे, उत्पत्ति की किताब में जाओगे, तो देखोगे कि आदम को किस प्रकार से सुला दिया था जब हवा नहीं थी। उसे पूरी तरह से सुला दिया था, उसकी एक पसली से हवा को बनाया था। आमीन। इससे ये रेवलेशन मिलता है, ये प्रभु ने मुझे बताया, जब आदमी सोता है या उसके आराम में चलता है, तब परमेश्वर काम करता है। हालेलुया, तब परमेश्वर काम करता है। हालेलुया, सच में हम लोग जब आराम में, एक जगह पे पौलुस ने लिखा है, लेबर टू एंटर हिज रेस्ट। मतलब क्या है? आप परिश्रम करो। एक ही लेबर के बारे में बात किया, एक ही परिश्रम के बारे में बात किया है। कौन से परिश्रम के बारे में बात किया है? आप परिश्रम करो उसके आराम में जाने की।
हालेलुया। क्योंकि उसके आराम में अगर जाना सीखेंगे हम लोग, उसके आराम में चलना सीखेंगे, तो परमेश्वर कार्य करना शुरू करेगा। हालेलुया। सच में हम लोग एक परमेश्वर के लिए ताली मारेंगे। इतना भला है, इतना अच्छा परमेश्वर है। वो ये नहीं बोल रहा है कि बहुत ज्यादा मेहनत करो, बहुत ज्यादा परिश्रम करो। वो ये बोल रहा है कि मेरे आनंद में आने के लिए परिश्रम करो, मेरे रेस्ट में आने के लिए परिश्रम करो। हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। और कितनी अच्छा एक शैडो की तरह ओल्ड टेस्टिमेंट दिखाता है और दर्शाता है, काफी चीजें, काफी सत्य दर्शाता है कि किस तरह से आदम को सुला दिया था और सोने के बाद परमेश्वर ने कार्य करना शुरू किया और ईव को, हवा को उसकी पसली से पूरी तरह से बनाया था। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से दाऊद कविता में लिख रहा है कि वह मुझे हरी चराइयों में, हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। हालेलुया। तीसरा वचन पढ़ूंगी, वो मेरे जी में जी लाता है। थैंक यू जीसस। वो मेरे जी में जी लाता है। सच में उसकी उपस्थिति में जब हम बैठते हैं, वो हमारे जी में जी लाता है। He restores my soul, इंग्लिश में लिखा है रिस्टोर करता है। रिस्टोर करना मतलब क्या चीज है? वापस लौटाना। आमेन। और पुनः स्थापित करना। आमेन। अगर कोई भटकी हुई है या किधर भटकी चली गई है, तो वो परमेश्वर उसे वापस, चरवा उसे वापस लेके आता है। ये उसका काम है, चरवा का, सच्चे चरवा का काम है। हालेलुया। मुझे याद है जब मैं यीशु को जानती नहीं थी, मैंने 3 बार नकारा था यीशु को। हालेलुया। 3 बार मैं जानती नहीं थी। मैं हिंदू फैमिली से आती हूँ। जब स्कूल में थी, 10th स्टैंडर्ड में थी, तब किसी की दादी माँ आई थी जिन्होंने प्रचार किया था हमारे घर पे आके। उनको भी नहीं मालूम था मैं यहाँ पे रहती हूँ। उन लोग हाउस टू हाउस प्रचार कर रहे थे। उन्होंने ट्रैक्स दिए थे और मैं सोची थी मुझे तो इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे पास तो बहुत सारे भगवान है, मुझे एक और की जरूरत नहीं है और दूसरे धर्म में जाने की भी मुझे जरूरत नहीं है। तो मैंने इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया। मैंने सोचा बाप रे ये चली जाए तो अच्छा है, बस ट्रैक्स भी साइड में रख दिया। थोड़े सालों के बाद कोई और 2 लड़कियां रास्ते पे, अनजान लड़कियों ने मुझे गॉस्पेल दिया, पर तभी भी नहीं समझी कि ये क्या बोल रहे, समझ में नहीं आ रहा है और क्यों बोल रहे। सबसे पहले तो ये सोचती थी क्या जरूरत है इनको बोलने की, मैं तो खुश हूं, क्यों बता रहे हैं, हम लोग तो नहीं जाते प्रचार करने, इन लोग क्यों प्रचार कर रहे हैं। और कुछ साल के बाद मुझे ट्रेन में किसी लेडी ने गॉस्पेल दिया था। बहुत ही भीड़ भाड़ वाली ट्रेन थी, वहां पे किसी ने गॉस्पेल दिया और मेरे को दूर से पुकारा वो औरत ने और दूर से ही पूरा गॉस्पेल दे रही थी। समझ में नहीं आया वो समय में भी, पर परमेश्वर सच में इतना पेशेंट है, इतना नम्रता में चलता है, इतना दयालु है। उसने मेरे ऊपर न्याय नहीं किया। 3 बार नकारा, जाने दो इसको, नहीं। परमेश्वर ने तभी भी मुझे खोजा। हालेलुया। परमेश्वर ने तभी भी मुझे खोजा। उसने मुझे अपने हाथ से जाने नहीं दिया। हालेलुया। और प्रभु का ही वचन बांट रही हूं सब जगह जाके। ये परमेश्वर की महिमा है, ये परमेश्वर की ग्लोरी के लिए मैं बोल रही हूं। थैंक यू जीसस। ये कार्य सिर्फ परमेश्वर कर सकता है, जिसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। और एक समय ऐसे आया कि मैं बीमार हो गई, मुझे ट्यूबरक्लोसिस हो गया था और मिरेकलसली, चमत्कारिक रूप से परमेश्वर ने मुझे चंगा किया। मेरे कोई सर टीचर थे, उन लोग ने बताया कि चंगाई करता है यीशु मसीह। तब गई कोई प्रार्थना सभा में, मुझे चंगाई मिली, पर उसकी उपस्थिति में मैं सीख गई, उसके प्रेम को जानने लगी। हालेलुया। इतना भला है परमेश्वर, वो कभी छोड़ता नहीं है। आप ये मत सोचो अगर मैं पाप में हूं, मैं भटका हुआ, अब ऐसा इंसान हूं, मैं भटक गया हूं, पूरी तरह से अंधेरे में हूं, पता नहीं एक समय में जानता था पर अब नहीं जानता हूं, मैं खोया हुआ लग रहा हूं, या आप परमेश्वर को जानते ही नहीं हो, ऐसा कोई है तो मैं सच में बोलती हूँ परमेश्वर के प्रेम को चख के देखो। हालेलुया। मैंने उसके प्रेम को चखा है, इसके लिए प्रचार कर रही हूँ। इसके लिए प्रचार नहीं कर रही हूँ क्योंकि वचन बोलता है, वचन बोलता है तो करना है, पर इसके लिए बोलती हूँ क्योंकि उसने मुझे इतना अपने प्रेम से भर दिया है कि मेरा मुंह बंद नहीं होता। मुझे बस बोलना है यीशु के बारे में, क्योंकि वो कितना भला है, कितना अच्छा है, मुझे सबको बताना है। हालेलुया। जब इतनी बार हम लोग नकारते हैं, इतनी बार यीशु में आने के बाद भी कितनी बार बैकस्लाइड हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं हम लोग को नहीं सुनना है, नहीं जानना है परमेश्वर को, क्योंकि पता नहीं इतना सारा वचन फॉलो करना पड़ता है, बहुत कभी कभी कठिन लगने शुरू हो जाता है। पर सच में मैं परमेश्वर की गवाही हूं कि
अगर हम लोग उसकी उपस्थिति में चलना शुरू करेंगे ना, तो उसका जो पल्ला है वो बोलता है, कम टू मी ऑल हु यू लेबर एंड आर हेवी लेडन। जो भी बोझ से दबे हुए लोग हो, मेरे पास आओ। वो ये नहीं बोल रहा है बोझ आप अपना पूरा सॉर्ट आउट करो अपने बोझ को, फिर मेरे पास आओ। अपने पाप को सॉर्ट आउट करो, फिर मेरे पास आओ। वो बोल रहा है तुम जो भी हालत में हो, जो भी तकलीफ में हो, जो भी पाप में हो, आप मेरे पास आओ, क्योंकि मेरा बल्ला हल्का है। थैंक यू जीसस। हिज योक इज लाइट, हिज योक इज लाइट। वो आपको आराम देगा, वो ऐसी जगह पे लेके जाएगा, वो आपको हरी हरी चराइयों में लेके जाएगा, और ऐसे स्टिल ही विल टेक यू टू स्टिल वाटर्स, और आपके जी में जी लेके आएगा। ये हमारा परमेश्वर है, भला परमेश्वर है। चौथा वचन बोलता है, चाहे मैं, आमेन, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। अगर आप नोटिस करोगे, यहाँ पे लिखता है चाहे मैं, आमेन, चाहे मैं घोर अंधकार में भरी हुई तराई से होकर चलूं। आमेन। कितनी बार हम लोग भटक जाते हैं। दाऊद बोल रहे हैं, शायद मैं भटक जाता हूं। परमेश्वर नहीं हमें भटकाता है, परमेश्वर हमें वैलीज में नहीं लेके जाता है, या अंधकार में नहीं लेके जाता है। कितनी बार हमारी लालच, आमेन, या हमारी लालसा, या हमारी गलतियां, या हमारी जो डिजायर्स होती है, वो हमें अंधकार की तरफ लेके जाती है। इसके लिए दाऊद बहुत क्लियरली बोल रहा है, मैं अगर अंधकार में चलूंगा, ये नहीं बोल रहा परमेश्वर लेके जाता है, पर उसको इतना कॉन्फिडेंस था परमेश्वर के ऊपर कि अगर मैं अंधकार में चलूंगा तो वो मेरे साथ वहां पे भी है, और मुझे वहां से भी खींच के निकालेगा। वो मुझे उस आधी मुसीबत में छोड़ के नहीं भागेगा। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि वो अपनी लाठी और अपने सोटे से मुझे डिसिप्लिन करेगा। आमेन। थैंक यू जीसस। वो हमारे लाठी और सोटे से डिसिप्लिन करेगा। उसके अनुशासन में भी शांति है। थैंक यू जीसस। हालेलुया लॉर्ड। डिसिप्लिन में भी, उसके अनुशासन में भी शांति है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। वो जब हमें डिसिप्लिन करता है, तब नीचे नहीं गिराता है। परमेश्वर का वचन हमेशा याद रखना, हमें करेक्ट करता है, सही मार्ग पे चलाता है, पर कभी भी नीचे नहीं गिराता है, कभी भी कंडेम नहीं करता है। आमेन। मार्गदर्शन करेगा, आमेन, हमें डिसिप्लिन करेगा। थैंक यू जीसस। हालेलुया। पर कभी कंडेम नहीं करेगा, कभी भी तुम्हें गिराएगा नहीं। गिराने वाला तो एक ही है, शैतान, क्योंकि वो झूठ बोलता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। अगर आप भटके हुए हो, हालेलुया, come into his presence. I'm telling you, it is joy and it is bliss. आप ऐसे हरी चराइयों में उसमें आप उमड़ जाओगे, या आप इतना जॉय महसूस करना, आनंद महसूस करना शुरू करोगे कि ना कि आपकी जो तकलीफें हैं, ना कि आपकी बीमारियां हैं, परमेश्वर सही करेगा, पर परमेश्वर आपको जी में जी लेके आएगा। ही विल रिस्टोर योर सोल। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यहाँ पे लिखा है, 5वां लिखा है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तू मेरे सिर पर तेल मलता है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। वो हमारे दुश्मन के सामने, हमारे ऐसे जगह पे जहां पे हमें नकारा गया है, हमें गिराया गया है, वहां पे परमेश्वर हमें उठाता है। पर क्या करना है, हमें जानना है। सबसे पहले तो वो मेरा चरवाहा है, वो मेरा मास्टर है। चरवाहा मतलब क्या होता है? मास्टर है, हमारा मालिक है। थैंक यू जीसस। हमारा मालिक है, वो जानना है हमें, और मालिक के हिसाब से उसके साथ चलना है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। दैट स्पीक्स ऑफ अबंडेंस। आमेन। दैट स्पीक्स ऑफ अबंडेंस। वहां पे ये नहीं है कि कटोरा आधा भर दिया, थोड़ा सा ले ले, बिगड़ नहीं जाए। नहीं, यहाँ पे परमेश्वर अबंडेंस, बहुतायिकता के बारे में बात कर रहा है। कटोरा आधा नहीं है, कटोरा पूरा नहीं है, पर कटोरा उमड़ के नीचे गिर रहा है, क्योंकि परमेश्वर जब आशीषित करता है तो उमड़ के गिरता है। ना कि हमारी जरूरतें पूरी करता है, पर हमारे द्वारा लोगों की भी जरूरतें पूरी करता है। ये हमारा परमेश्वर है, बहुतायिकता से हमें भर देता है। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। मुझे याद है, एक पास्टर ने कहानी बोली थी कि उनके कलीसिया में एक
औरत आती थी जिसको थोड़ा माइंड का प्रॉब्लम था और बार बार आती रहती थी उनके पास और बोलती थी कि मेरे पीछे ना 2 आदमी पड़े हुए, और वो समझाते थे कि ऐसे कुछ नहीं है, तेरा ये सब मन का भ्रम है, तू बेकार में ये सब सोचती है। बहुत समझाती थी, चली जाती थी, वापस कलीसिया आती थी, वापस पास्टर के पीछे भागती थी, बोलती थी पास्टर प्रे करो, मेरे पीछे 2 आदमी पड़े रहते, पूरे टाइम पड़े रहते। बाद में वो पास्टर समझा समझा के भी थक गया। एक दिन उसने एक उपाय निकाला, उसने बोला कि एक इधर आ, मैं तेरे को बताता हूं तेरे पीछे कौन पड़ा हुआ है। उसने बोला तेरे पीछे हालेलुया भलाई और करुणा पड़ी हुई है, आमेन। और फिर बाद में उसने भजन संहिता 23 खोला और 6ठा अध्याय पढ़ा। 6ठा अध्याय क्या लिखा है? भलाई और करुणा मेरे पीछे पीछे चलेगी, आमेन। भलाई और करुणा मेरे पीछे पीछे चलेगी, हम हमेशा प्रभु के साथ रहेंगे, हालेलुया। वो इतनी खुश हो गई ये सुन के कि भलाई और करुणा मेरे पीछे चलती है। उसके बाद पास्टर के पास कभी नहीं आई तंग करने के लिए, क्योंकि उसको मालूम पड़ गया कि परमेश्वर की भलाई और परमेश्वर की करुणा मेरे पीछे चलती है। पर परमेश्वर का सच में ये वादा है, जब हम लोग उसको चरवाहा बनाएंगे, उसके साथ चलेंगे, उसके राज्य को खोजेंगे, ना कि हमारी जरूरतें पूरी करेगा पर बहुतायता से हमारा कटोरा भर देगा, हमें आनंद से भर देगा, क्योंकि वो भला परमेश्वर है, वो सच्चा चरवाहा है। थैंक यू जीसस। मुझे याद है कि जब मुझे चंगाई चाहिए थी, परमेश्वर ने इतनी खूबसूरती से मुझे चंगाई दी कि 1 हफ्ते में मेरे सारे एक्सरेज नॉर्मल आए। जब एक्सरेज डॉक्टर ने देखा तो सबसे पहले, और तब मैं यीशु को जानती भी नहीं थी, इतना समझी कि वो चंगाई देता है, मुझे चंगाई देने वाला परमेश्वर है। डॉक्टर ने जब रिपोर्ट्स देखा, उसने बोला अरे ये तो चमत्कार हो गया, ये ऐसे कैसे हो गया। जब चमत्कार का भाषा यूज की तो मैं समझ गई अरे यीशु ने मुझे चंगा किया। सच में परमेश्वर भला परमेश्वर है। जो परमेश्वर को मैंने नकारा, 3 बार नकारा, जिससे मैं भाग रही थी, उसने मुझे पकड़ के रखा, ना कि चंगाई दी, पर मेरा सच में जीवन कटोरे से भर दिया, हालेलुया। और उमड़ रहा है, थैंक यू जीसस, कि आज मैं लोगों की सेवा भी कर सकती हूँ। ये परमेश्वर की चंगाई है, परमेश्वर की भलाई है। हम लोग एक और वचन में चलेंगे, लूका 5:19 में चलेंगे। थैंक यू जीसस। आज सुबह को परमेश्वर ने मुझे रेवलेशन दिया, लूका 5:19। पर जब ये यहाँ पे यीशु मसीह बहुत लोगों को चंगाई दे रहे थे और बहुत भीड़ जमी हुई थी वहां पे, तो 19 में लिखा है, पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर ले जा न सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर खपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। अगर आपको याद रहेगा, एक इंसान था जिसको लकवा हुआ था और उसको बेड के साथ ही उसको जो रिश्तेदार थे, भाई बंधु थे, उसको लेके आए, पर अंदर घुस नहीं पा रहे थे जहां पे यीशु थे, क्योंकि इतनी भीड़ जमी हुई थी। और यहाँ पे लिखा है जब उनको अंदर जाने के लिए मिल ही नहीं रहा था तो उन्होंने एक उपाय निकाला। क्या उपाय निकाला? वो उनके छत पे चढ़ गए। छत पे चढ़ के वो जो टाइल्स थी या जो भी कुछ था उन्होंने हटा के, वो पूरा जो उसका बिस्तरा था, बिस्तरा के साथ उन्होंने नीचे उसको लेके आए, हालेलुया। आगे पढ़ते कि क्या बोलता है यीशु। उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, क्या देखा उसने? उसका विश्वास देखा, हे मनुष्य तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। क्या बोला उसने? जब उसने उसका विश्वास देखा तब उसने, यीशु ने बोला, हे मनुष्य तेरे पाप क्षमा हो गए। फेथ ऑलवेज सुपरसीड सिन। पाप जो होता है और विश्वास होता है, विश्वास हमेशा आगे जाता है पाप से, आमेन। पापी था वो आदमी, हालेलुया, पापी था, वो लकवा हुआ था, पर उसने क्या बोला है? तेरे विश्वास ने तेरे को चंगा किया है। उसने ये नहीं बोला कि हाँ तू पापी है, अब तू चंगा नहीं हो सकता। उसने बोला तेरे विश्वास के कारण, तू पापी था पर तेरे पाप ने तेरी चंगाई को नहीं रोका। क्यों? क्योंकि उसने विश्वास में चला, हालेलुया। विश्वास हमेशा आगे चलता है पाप के, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। और बोला, आगे देखते हैं, तब शास्त्री ने और फरीसी विवाद करने लगे, ये कौन है परमेश्वर की निंदा करता है, परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों को क्षमा कर सकता है। उन लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि ये कौन है जो पापों को क्षमा कर सकता है, पर यीशु मसीह है जो पाप को क्षमा कर सकता है, हालेलुया। और उसने बोला उठ खड़ा हो वहां से, और तुरंत ही वो आदमी उठ खड़ा हुआ, हालेलुया, क्योंकि उसने वचन बोला। पर उसने कैसे रिसीव किया उसके हीलिंग को? विश्वास के द्वारा रिसीव किया अपने हीलिंग को, हालेलुया।
हालेलुया। परमेश्वर सच में अचंभा हो जाता है, खुश हो जाता है, आनंद से भर जाता है जब लोगों के अंदर विश्वास देखता है। और विश्वास मतलब क्या है? उन लोग यीशु के पास आए कि मुझे चंगाई मिलेगी। कोई बहुत ज्यादा उन लोग स्क्रिप्चर का मनन करके नहीं आए थे कि मुझे बहुत वर्ड ऑफ गॉड सीख के आना है फिर जाना है। नहीं, विश्वास क्या है? तुम लोग यीशु के पास आए विश्वास से चंगाई के लिए। यही तो विश्वास होता है, यही तो विश्वास होता है। और उन्हें मिल गई चंगाई। थैंक यू जीसस, उन्हें चंगाई मिल गई। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान सी बात है। यीशु के पास आना है। आप समझो, अगर आप ये फोन के द्वारा, आप ये मत सोचो कि फोन के द्वारा चंगाई मिलेगी, नहीं मिलेगी। फोन के द्वारा परमेश्वर का वचन काम करता है। हालेलुया। फोन के द्वारा भी परमेश्वर का वचन काम करता है। अभी मैं लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी, नीचे डाल सकते हो कॉलम्स में। किसी को चंगाई के लिए प्रार्थना करनी है, कोई चीज के लिए प्रार्थना करनी है, हालेलुया, मैं सबके लिए प्रार्थना करूंगी। परमेश्वर आपको चंगा करेगा। विश्वास से आगे बढ़ो, विश्वास से हाथ आगे बढ़ो, या विश्वास से वो जगह पे हाथ रखो जिधर आपको चंगाई की जरूरत है। हालेलुया। आपको प्रभु आज चंगा करेगा, क्योंकि प्रभु सच में जी लेके आता है। वो रिस्टोर करता है आपके सोल को। हालेलुया। थैंक यू जीसस। वो आपके कटोरे को उमड़ देगा। हालेलुया। बहुतायता से भरेगा। वो आपको हरी चराइयों में लेके जाएगा, शांत जगह पे लेके जाएगा। हालेलुया। सच में परमेश्वर भला है। आप जानो उसके प्रेम को, उसकी शांति में चलना सीखो। थैंक यू जीसस। वो हमारा सच्चा चरवाहा है। यीशु ने बोला कि सब अपने बारे में वो बोल रहा है यूहन्ना में कि मैं सच्चा चरवाहा हूं। हालेलुया। मैं सच्चा चरवाहा हूं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। मैं सबके लिए प्रार्थना करूंगी। प्रभु ने, जब मैं प्रार्थना में थी, आज मुझे बताया कि बहुत लोगों को किडनी प्रॉब्लम है। थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना कर रही हूं, जिस किसी को भी किडनी की प्रॉब्लम्स है, इसी वक्त में वो प्रॉब्लम्स को, उस दर्द को, स्टोन्स को स्पेशली धिक्कारती और आदेश देती हूं, उसके शरीर से निकल जाए यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस। मैं एक गवाही देना चाहती हूँ। थोड़ी दिन पहले एक छोटा बच्चा था, और अभी कोरोना के समय भी चल रहा है, तो बहुत लोग डरते, अगर बीमार भी होते बच्चे। उसको बहुत बुखार चढ़ा था और बुखार जा नहीं रहा था, और 2-3 दिन से आ रहा है जा रहा है, दवाई देने के बाद भी बुखार नहीं जा रहा था उसका। उसके बाद डॉक्टर को जब बताया, बोला कि आपको तो इसको एडमिट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बच्चा वीक हो गया था, छोटा बच्चा था, बहुत कमजोर हो गया था। बोला हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। पर उनका मन नहीं मान रहा था। विश्वासी है, बोले कि ये समय में बच्चे को हॉस्पिटल में लेके जाए, इसको कोरोना हो गया तो, क्योंकि ऑलरेडी वीक है, और हम लोग को भी हो सकता है, क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत सारे कोरोना के सब जगह पेशेंट है, तो लेके जाने को उनको मन नहीं हो रहा था। तो उन्होंने मुझे फोन किया, और फोन करके बोला कि क्या करूं। मैंने बोला सिर्फ 1 घंटा दो, मैं प्रार्थना में हूं, आप इतना जल्दी डिसीजन मत लो हॉस्पिटल लेके जाने का, रुक जाओ थोड़ी देर। 1 घंटे के बाद मैंने प्रार्थना शुरू की। 1 घंटे के बाद उनको फोन किया और पूछा कैसे। बोला वो सो गया, मालूम नहीं अभी सो गया बेसिकली। पर मुझे ये परमेश्वर ने ऑलरेडी दर्शन दे चुके थे, जब मैं प्रार्थना कर रही थी कि बच्चा सो जाएगा और जब उठेगा पूरी तरह से तंदुरुस्त हो जाएगा। हालेलुया। तो जब उन्होंने मुझे बोला कि वो सो गया है, वो मेरे लिए एक चिन्ह था कि उसने, परमेश्वर ने उनको चंगा कर दिया है। थोड़े घंटों के बाद तो वो बच्चा उठ के खेलने भी लग गया। हालेलुया। सच में परमेश्वर की महिमा के लिए ऑल ग्लोरी टू गॉड कि वो आज भी चंगाई देता है। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर चंगाई देने वाला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। यूरिक एसिड के लिए प्रार्थना करना है मुझे, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है। थैंक यू जीसस। जॉइंट प्रॉब्लम, बबीता के लिए प्रार्थना इसी वक्त विश्वास से हाथ बढ़ाओ बहन बबीता। हालेलुया लॉर्ड। यूरिक एसिड, जो कुछ प्रॉब्लम है उसके बॉडी में, उसे मैं दिक्काती हूँ। जॉइंट्स को जो तकलीफें है, जॉइंट पेन्स को मैं दिक्काती हूँ इसी वक्त यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि फॉरगिवनेस की आत्मा इसके ऊपर आए प्रभु। हालेलुया लॉर्ड, यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस। प्रार्थना करती हूँ प्रभु बबीता के लिए शांति आए प्रभु इसके मन में, यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती हूँ। सारे जॉइंट पेन्स को मैं दिक्काती हूँ, उस दर्द को दिक्काती हूँ, और चंगाई है इसके शरीर में इसी वक्त यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस। हालेलुया लॉर्ड। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। पटवारी के लिए प्रार्थना। थैंक यू जीसस। हालेलुया लॉर्ड।
हालेलुया लॉर्ड, परीक्षा के लिए प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया लॉर्ड, प्रार्थना करती हूँ प्रभु स्पिरिट ऑफ एक्सीलेंस आए प्रभु। हालेलुया लॉर्ड, मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आपकी बुद्धि उसके ऊपर आए। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ प्रभु कि जो कुछ उनकी परीक्षा चल रही है, जो कुछ प्रॉब्लम्स है प्रभु, या एजुकेशन का जो भी चल रहा है, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आपकी बुद्धि उसके ऊपर आए प्रभु, ये भाई के ऊपर यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ। थैंक यू जीसस। प्रार्थना करती हूँ प्रभु कैंसर्स के लिए, जिसको भी कैंसर है अपने फैमिली मेंबर्स में, जिसको भी कैंसर है उधर हाथ रखे यीशु के नाम से मैं। थैंक यू जीसस। यूट्रस कैंसर दिख रहा है मुझे इसी वक्त, यूट्रस कैंसर को मैं धिक्कारती हूँ यीशु के नाम से। इसी वक्त मैं उसको रूट से अपरूट करती हूँ, उसे कर्स करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मैं माइग्रेन प्रॉब्लम्स, किसी को भी माइग्रेन की प्रॉब्लम है, माइग्रेन की प्रॉब्लम को इसी वक्त में धिक्कारती हूँ यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम से। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु चंगाई आए, चंगाई के लिए प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आई प्रेज यू लॉर्ड। हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड। उज्जवल के लिए, मिनिस्ट्री और फैमिली के लिए, हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ भाई उज्जवल के लिए कि उनकी मिनिस्ट्री में प्रभु अबंडेंस आए, जैसे आपका वचन ने आज आया है कि आपका कटोरा उमड़ आएगा। मैं एक्सपेंशन के लिए, बढ़ोतरी के लिए और बहुतायता के लिए प्रार्थना करती हूँ। उनकी मिनिस्ट्री में साइंस, वंडर्स, मिरेकल्स, चिन्ह चमत्कार होंगे प्रभु इनके मिनिस्ट्री में। इसके लिए प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम से। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पूजा के लिए प्रार्थना कर दो, तलाक होने वाला है। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। शैतान तेरे सारे कार्य को मैं इसी वक्त धिक्कारती हूँ उनके शादी के ऊपर से। हालेलुया, सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स को धिक्कारती हूँ, सारे कठोरता को मैं धिक्कारती हूँ यीशु के नाम से। प्रार्थना करती हूँ प्रभु आप इंटरवीन करो उनके शादी में प्रभु, और प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आपने जो जोड़ा है कोई नहीं तोड़ सकता प्रभु। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस। शैतान तेरे हाथ को निकाल दे उस शादी से इसी वक्त यीशु के नाम से। जो कोई कैप्टिव्स है बंधन को, हालेलुया लॉर्ड, बंधन को, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मैं देख रही हूँ शैतानी बंधन को मैं इसी वक्त तोड़ती हूँ। जिसके ऊपर है, फैमिली मेंबर्स है जिनको माइंड प्रॉब्लम्स है, माइंड प्रॉब्लम्स के लिए प्रे करती हूँ। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु छुटकारे की। मैं देख रही हूँ चेन्स लिपटी हुई है, उस चेन्स को मैं इसी वक्त तोड़ती हूँ, उन बंधनों को यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम से। और प्रार्थना करती हूँ प्रभु आप उनको अपने प्रेम, अपने शांति से और अपने आनंद से भर दो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सनी के लिए प्रार्थना करना है, घर के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आपके घर के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आप इनको मार्गदर्शन करना प्रभु, गाइडेंस के लिए, गाइडेंस के लिए प्रार्थना करती हूँ, प्रोविजन के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु आप इनके जीवन में प्रोविजन लेके आओगे प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। बहुतायता से फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स के लिए प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस। फाइनेंशियल बी ब्लेस्ड, फाइनेंशियली बी ब्लेस्ड यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम से मैं मांगती हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया लॉर्ड। साहिल के लिए, फैमिली के लिए प्रे करना है। साहिल भाई, हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आपके फैमिली के लिए प्रार्थना करती हूँ। सबसे पहले तो प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपके फैमिली में, इनकी फैमिली में यूनिटी आए प्रभु। सारे झगड़ों को मैं धिक्कारती हूँ, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को धिक्कारती हूँ इसी वक्त यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु ये फैमिली आपके राज्य को बढ़ाने में लग जाए प्रभु, आपके वचनों में चले और शांति से और मेल मिलाप से चले यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ। थैंक यू जीसस, हालेलुया लॉर्ड। हो अंधेरी अंदोरो हशे भी हसेरी अंदो। फाइनेंशियल ललित भाई ललित के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। जिसको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है इसी वक्त अपने हाथ को आगे उठाओ। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना कर रही हूँ, थैंक यू जीसस। हालेलुया लॉर्ड। प्रमोशन डज नॉट कम फ्रॉम ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ और साउथ, बट इट कम्स फ्रॉम द ऑलमाइटी। हालेलुया। बहुतायता, फाइनेंशियल, आर्थिक परिस्थिति प्रभु ही सुधारता है। हालेलुया। मैं
प्रार्थना करती हूँ, शैतान तेरे हाथों को निकाल दे, जो गरीबी की आत्मा है उसे दिखाती हूँ यीशु के नाम से, और प्रार्थना करती हूँ फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स के लिए, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स के लिए इसी वक्त यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम से। फेवर लॉर्ड, आपके फेवर आए प्रभु, इनके जॉब्स में, इनके बिजनेसेस में आपके फेवर के लिए प्रार्थना करती हूँ, आइडियाज के लिए प्रार्थना करती हूँ, नई योजनाओं के लिए प्रार्थना करती हूँ, बिजनेस एक्सपेंशंस के लिए प्रार्थना करती हूँ। प्रभु आप इनको गाइड करें, लीड करें, मार्गदर्शन करें और नए आइडियाज दे प्रभु यीशु के नाम से। जिनके पास जॉब्स नहीं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु आप उनके लिए दरवाजे खोल दो प्रभु, ताकि उनको जॉब्स मिले, नौकरियां मिले प्रभु। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस। राजेंद्र के बेटे के लिए प्रार्थना करती हूँ, उनके दिमाग के लिए, थैंक यू जीसस। हालेलुया लॉर्ड, सारी शैतानी बंधन को इसी वक्त में आदेश देती हूँ, निकल जाए उसके शरीर से, उसके दिमाग से निकल जाए। मैं ब्लड सर्कुलेशन के लिए प्रार्थना कर रही हूँ वो बच्चे के अंदर, हालेलुया, उसका खून का संचार परफेक्शन में आ जाए, परफेक्ट होए यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ और प्रार्थना करती हूँ प्रभु। आज के बाद प्रभु हालेलुया लॉर्ड, आपकी शांति और आपके प्रेम उनके ऊपर बना रहेगा, इस बच्चे के ऊपर, हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ हालेलुया, होली एंजल्स प्रोटेक्ट दैट चाइल्ड, हालेलुया, आपके सुरक्षित रखना उस बच्चे को यीशु के नाम से, हालेलुया। ये बच्चा एक बहुत बड़ी गवाही बनेगा आपके फैमिली में, यीशु के नाम से मैं प्रोफेसाई करती हूँ, हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। नीतू के फीवर के लिए मैं बुखार को दिखाती हूँ इसी वक्त यीशु के नाम से, हालेलुया लॉर्ड। बारा रंद रंद रोंद रोहशे भी आराम हासे भी ऐसे हुरंद भी। मेजर के लिए बहन, मेजर के लिए सिस्टम में पत्री सांड, मेरे बाप की दुआ मेरे फैमिली को, आगरा में काम वाले मैडम, पत्री के लिए प्रार्थना करती हूँ, पत्री को दिखाती हूँ इसी वक्त यीशु के नाम से और प्रार्थना करती हूँ चंगाई आए प्रभु, इनके जो पिता है प्रभु उनके जीवन में, उनके शरीर में चंगाई आए प्रभु, हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड। हूर अंदला बहाला बेहरे बियशेबरे। काम के लिए भी प्रार्थना करती हूँ आपके लिए कि प्रभु आपके नाम से मैं मांगती हूँ प्रभु कि इनको काम मिले प्रभु, जो दरवाजे बंद है प्रभु उनके जीवन में खुल जाए प्रभु, आर्थिक परिस्थिति सुधरे प्रभु और उनके जीवन में कोई कमी घटी ना हो प्रभु, यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम से मैं मांगती हूँ, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पवन के लिए प्रार्थना करना है, थैंक यू जीसस, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड। गुड हेल्थ, थैंक यू जीसस, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड। प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हालेलुया लॉर्ड, अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु इनके शरीर में, थैंक यू जीसस। प्रभु आपको मालूम है इनके शरीर में क्या तकलीफ है प्रभु, क्या अड़चन है प्रभु, इसी वक्त उस अड़चन को, उस तकलीफ को, उस दर्द को मैं दिखाती हूँ और प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपकी चंगाई पूरी तरह से आए प्रभु, शैतान तेरे हाथों को निकाल दे उसी वक्त इसके जीवन पर से, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड। अपने मन को परमेश्वर के वचन से भर दो भाई, हालेलुया लॉर्ड, परमेश्वर के वचन से भरो, हालेलुया। हुरंदा बिहार, मेरे अनबॉल चाइल्ड और मेरे करियर के लिए प्रे कीजिए, हालेलुया। भाई साहू के लिए प्रार्थना करती हूँ, थैंक यू जीसस। उनकी बीवी के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि उनके बच्चे को सुरक्षित रखना, सेफ डिलीवरी होगी प्रभु, थैंक यू जीसस। बच्चा हेल्दी होगा प्रभु, थैंक यू जीसस। नो लेबर पेन, नो लेबर पेन, यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम से मैं मांगती हूँ, थैंक यू जीसस। प्रार्थना करती हूँ प्रभु आर्थिक परिस्थिति भी सुधरे प्रभु इनके जीवन में प्रभु, इनके जीवन में कोई कमी घटी ना हो प्रभु, कि बिकॉज यू आर द गॉड ऑफ अबंडेंस प्रभु, हालेलुया। आप वो परमेश्वर हो जो बहुतायिक रूप से भरता है प्रभु, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ सभी भाई बहनों के लिए प्रभु हर एक को आशीषित करना प्रभु, हालेलुया लॉर्ड। मैं देख रही हूँ कि प्रभु का अनॉइंटिंग ऑयल, एक हीलिंग बाम, हालेलुया, एक हीलिंग बाम सबके ऊपर उतर रहा है, इसी वक्त रिसीव करो यीशु के नाम से, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड। उरंदे रंद रंद होश भी ऐसे भी रियंदो ऐसे। हीलिंग अनॉइंटिंग के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त लोगों के ऊपर उतरे, थैंक यू जीसस। एक हीलिंग बाम उतरे प्रभु मन को हीलिंग के लिए, मन के अंदर भी प्रभु लोगों के मनों में भी चंगाई आए प्रभु, हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस। और अंदर 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 हशे भी ऐसे हे रियंदोलो होश भी, थैंक यू जीसस, हालेलुया लॉर्ड। प्रभु सच में तू भला है, हालेलुया लॉर्ड, सच में तू भला है,
सच में तू भला है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। मैं फैमिली प्रॉब्लम्स के लिए इसी वक्त प्रार्थना करती हूँ। मैं देख रही हूँ बहुत सारे फैमिलीज में झगड़े चल रहे हैं, हस्बैंड वाइफ्स में झगड़े चल रहे हैं। मैं इसी वक्त उस झगड़ों को, उस मिसअंडरस्टैंडिंग्स को, उस आत्मा को, झगड़े की आत्मा को धिक्कारती हूँ इसी वक्त यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम से, और प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपका प्रेम उस घर में बना रहे। आप उस घर पे, यू बी द लॉर्ड ऑफ दैट हाउस लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड, यू बी द लॉर्ड ऑफ दैट हाउस। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आई प्रेज यू, आई गिव यू ग्लोरी लॉर्ड। हे रियंदोलो होशे बेरे यंदोलो होशो बियासे बियासे, हे रंदला बहाशा बेरे अंदेल अंदर 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 हसे बियासे, हे सरंदला बहरा बियशो बियारा महसे बियसे बियारा बहसे बियारा बियसे, हे लंदबे। मैं फैमिली मेंबर्स के लिए प्रार्थना करती हूँ जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, उसके लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु उनकी आत्मिक आंखें खोल दो प्रभु। जो भी फैमिली मेंबर्स है जो आपको नहीं जानते, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड, उनकी आत्मिक आंखें खोल दो, हालेलुया। धिक्कार की आत्मा को इसी वक्त धिक्कारती हूं उनके जीवन से यीशु मसीह के नाम से, और प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि वो जाने, हालेलुया, आपको जाने, आपकी रोशनी प्रभु उनके जीवन में चमके यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम से मैं मांगती हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया लॉर्ड। आए हम लोग आराधना करें, परमेश्वर की आराधना करें। थैंक यू जीसस, तू पवित्र है, हालेलुया, तू भला है प्रभु, हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र यीशु, पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र यीशु। सब मिलके गाएंगे हालेलुया, हाले सभी भाई बहनों के लिए प्रभु कि आप उनको आत्मिक चीजों के लिए भूख दो प्रभु, अब आत्मिक चीजों के लिए, अपने वचन के लिए भूख दो प्रभु। हर एक बच्चे को, हर एक भाई बहनों को प्रभु उनके अंदर भूख आए प्रभु कि आपके राज्य को खोजे प्रभु, क्योंकि आप में जो आनंद है प्रभु, वो आनंद, आप में जो शांति है वो शांति किधर भी नहीं हासिल होती है प्रभु, क्योंकि वो शांति प्रभु आपके चरणों में, आपकी उपस्थिति में हासिल होती है। मैं सबके लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आत्मिक भूख के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आपको जाने, आपको चखे, आपको परखे, आपके वचन में स्थिर हो जाए प्रभु, आपके वचन में बढ़े प्रभु। यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम से मांगती हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया लॉर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ भाई लकी के लिए। थैंक यू जीसस, जो परमेश्वर ने जोड़ा है कोई भी उसे तोड़ नहीं सकता, और परमेश्वर आपको एक देखता है, हालेलुया, क्योंकि आपको एक देखता है। हस्बैंड वाइफ एक हो जाते हैं, हालेलुया, जब शादी होती है। थैंक यू जीसस, मैं उस आत्मा को इसी वक्त, शैतानी कार्य को इसी वक्त धिक्कारती हूँ यीशु के नाम से प्रभु। प्रभु आपने जोड़ा है प्रभु, कोई उसे तोड़ नहीं सकता, हालेलुया लॉर्ड। सारी शैतानी ताकतों को मैं इसी वक्त तोड़ती हूँ, उस बंधन को तोड़ती हूँ यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करती हूँ इनकी शादी में प्रभु मेल मिलाप आ जाए प्रभु, एक अंडरस्टैंडिंग आ जाए, शांति आ जाए प्रभु, हालेलुया लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। और यंदेल यंदो बहसे भी सबरबा, हालेलुया प्रभु। ये हस्बैंड वाइफ दोनों प्रभु, हालेलुया लॉर्ड, आपको आपके राज्य को बढ़ाने में कार्य करेंगे लॉर्ड। आपकी उनकी आंखें प्रभु आपके राज्य की तरफ चलेगी प्रभु, और आपको वो सेंटर बनाएंगे प्रभु। अपने मैरिज में, अपनी शादी में आप उनके सेंटर रहेंगे प्रभु। यीशु मध्यस्थी में रहेंगे, मध्य में रहेंगे, हालेलुया लॉर्ड। थैंक यू जीसस, हालेलुया लॉर्ड। सच में हम लोग अगर हमारी शादी में यीशु को मध्य में रखेंगे तो हमारी शादी भी खूबसूरत हो जाती है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। सच में धन्यवाद करती हूँ सभी का जो आज आप लाइव सेशन में आए। शुक्रिया, आपने अपना समय निकाला, और शुक्रिया करती हूँ सबसे पहले तो परमेश्वर की, जिन्होंने इन सभी भाई बहनों को चंगाई दी, हालेलुया लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मैं सच में मानती हूँ कि परमेश्वर ने बहुत खूबसूरती का काम किया है आज इस लाइव सेशन में। थैंक यू जीसस, मुझे विश्वास है,
थैंक यू जीसस, हालेलुया लॉर्ड, मेजर थैंक यू जीसस, हालेलुया लॉर्ड। किसके लिए? मेजर आशीष कुमार, भतीजा गुंगा बोला वो है, उसके लिए प्रार्थना करो। भतीजा गुंगा, हालेलुया लॉर्ड। मेजर प्रभु के भतीजा, मेजर के भतीजे के लिए प्रार्थना करती हूँ जो बोल नहीं सकता, उसी वक्त में उस आत्मा को धिक्कारती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि उसकी जीभ लूज हो जाए। मे इस टंग बी लूज, आई स्पीक राइट नाउ, टंग लूज राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। और प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु अभी से वो बोलना शुरू करे, वो डम आत्मा को इसी वक्त में धिक्कारती हूँ, गूंगेपन की आत्मा को मैं धिक्कारती हूँ यीशु के नाम से। उसके माता पिता के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हालेलुया लॉर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ उसके माता पिता के लिए प्रभु, प्रभु आप उन्हें सुरक्षित रखना, वो और वो बच्चे को, हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस। और आपके राज्य में बड़े सारे शैतानी बंधन को तोड़ती हूँ उसके फैमिली पर से इसी वक्त यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम से। और प्रार्थना करती हूँ प्रभु ये फैमिली को अपनी आग से भर दो, हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आशीष के लिए प्रार्थना करना है, कोर्ट में मेरे अगेंस्ट झूठी दोहरी केस चल रही है, हालेलुया लॉर्ड। मैं कोर्ट केसेस के लिए प्रार्थना कर रही हूँ, जिसके जीवन में भी कोर्ट केसेस चल रहे हैं, सभी लोग अपने हाथों को ऊंचा करें और विश्वास सुपरनैचुरली, आत्मिक रूप से, हालेलुया, सुपरनैचुरली आपके जीवन में काम करेंगे, हालेलुया। मैं सारे कोर्ट केसेस को तोड़ती हूँ इसी वक्त यीशु के नाम से, थैंक यू जीसस। और प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि जो कोई केसेस चल रहे हैं वो सारे खारिज हो जाए, खत्म हो जाए, हालेलुया लॉर्ड, यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम से मैं मांगती हूँ, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड। और प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपका न्याय होए प्रभु, इस भाई बहनों के ऊपर आपका न्याय होए प्रभु, हालेलुया, उनको जस्टिस मिले प्रभु, यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, थैंक यू जीसस। जिनके ऊपर कर्जे हैं, कर्जों के लिए मुझे आ रहा है, आपके जीवन में कर्जे है, प्रॉपर्टी के कर्जे या कोई भी कर्जे है, मैं प्रार्थना करती हूँ सुपरनैचुरली प्रभु आपके कर्जों को चुका देगा यीशु मसीह के नाम से। पता नहीं कहां से आएंगे पर प्रभु जानता है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु या कर्जे माफ हो जाए या सुपरनैचुरली वो कर्जे मिट जाए, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ सभी भाई बहनों के लिए कि यीशु मसीह को जाने और पवित्र आत्मा की संगति में बने रहे, थैंक यू जीसस, उसको जाने, पवित्र आत्मा को जाने। हमें इतनी खूबसूरत भेंट दी है पिता परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा की भेंट दी है ताकि उसकी संगति में हम लोग बने रहे, उसके साथ बने रहे, उसको जाने, उसकी उपस्थिति में बने रहे। ये मेरी सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना है आज कि उसके संगति में हालेलुया, उसके फेलोशिप को जाने, यीशु के नाम से प्रार्थना करती हूँ सभी के लिए। और मैं अनीता बलानी, पास्टर अनीता बलानी हूँ, मुंबई से हूँ। धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद जीसस केयर पेज के लिए जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया मिनिस्ट्री करने के लिए, थैंक यू। आपका एक के शायद नाम है, जो पास्टर है शायद, जो भाई है, धन्यवाद करती हूँ। और हमारी मिनिस्ट्री है मोनिटा मिनिस्ट्री नाम से है, हमारा पेज ज़रूर लाइक करना। बहुत सारे वहाँ पे टीचिंग्स है, मेरा यूट्यूब चैनल है, उसमें बहुत सारे परमेश्वर के टीचिंग्स दिए हैं, आप ग्रो हो सकते हो टीचिंग सुन के। तो सच में उसके वचन में बढ़ना ही ये बहुत बड़ा सीक्रेट है, जो हमें वो आनंद उसके वचनों में मिलता है, थैंक यू जीसस। उसके वचनों में जो आनंद और शांति मिलती है किधर भी नहीं मिलती है। जो यहोवा, जो दाऊद ने देखा, अपने जीवन में देखा कि यहोवा मेरा चरवाह है, हालेलुया। सच में अगर हम समझेंगे यहोवा को चरवाह की तरह, एक मास्टर की तरह, तो हम सच में हर एक जगह पे विजय की ओर बढ़ेंगे और विजय पाएंगे और जय की ओर बढ़ेंगे। थैंक यू सभी दर्शकों का, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड।